पाकिस्तान अमन का सफीर बन गया। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए यादगार किरदार अदा किया। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर लगी हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के अलंबरदार। पाकिस्तान को दुनिया भर की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने तारीख का धारा पलट दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर ला बिठाया। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर ठहर गईं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। डायलॉग्स में ईरान की नुमाइंदगी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के अलंबरदार। पाकिस्तान को चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। पाकिस्तान की इस्लामाबाद टॉक्स के शुरका के लिए बड़ी सहूलत। ईरान और अमेरिका के वफूद और सहाफियों को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तमाम मंदूबीन और सहाफियों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सहाफियों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद होगी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला की गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज करार दिया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस बातचीत की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी। अगर ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी खुले दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तेहरान के साथ तामीरी बातचीत के ख्वाहिशमंद है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया और चलाकी की कोशिश की तो मुस्बत रद्द अमल नहीं देंगे। Looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. And we're going to see. तो पाकिस्तान का अमन मिशन अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का मेजबान बन गया है। पाकिस्तान तैयारियां मुकम्मल हैं। जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए उड़ान भर चुके हैं। ईरानी वफ्द भी इस्लामाबाद आ रहा है। बाज़ाबता बैठक कल लगेगी। मेहमानों और गैर मुल्की मंदूबीन के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। रेड जोन और तौसीही रेड जोन हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सुमेरा, आपकी तरफ में आऊंगी। मुझे बताएगा कि वफूद की आमद कब तक मुतवक्के है और तैयारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, तैयारियां तो कल ही मुकम्मल कर ली गई थी। तमाम तर जो भी लेजिटिमेट अरेंजमेंट्स थे वो पूरे कर लिए गए थे। और इस्लामाबाद क्योंकि एक छोटा सा खूबसूरत शहर है, मगर इसके साथ साथ जुड़वां शहर रावलपिंडी के भी तमाम हसास मकामात को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि तमाम तर कवर किए जाएँ जहाँ से किसी भी किस्म का कोई खदशा हो सकता है। बाकी तफसील तो यकीनन हमारे कॉलीग कमर मुनव्वर के पास इस हवाले से होंगी, मगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब से कुछ घंटों के अंदर दोनों जो फरीकैन हैं, अमेरिका और ईरान की बात की जाए तो वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उनको रिसीव किया जाएगा और मेरी इत्तला के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का तैयारा जो है वो फ्रांसीसी ओवरसीज जो एक जजीरा है सेंट बेरी, उसकी हुदूद से कुछ देर पहले गुजरा है और उसके बाद उनका सफ़र अब पाकिस्तान की तरफ चंद ही घंटों का रह गया है। बाकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो गाहे बगाहे मिलती रहेंगी, मगर आज की रात इनकी तमाम तर जो टेक्निकल टीम्स हैं वो आपस में राब्ते में हैं और टेक्निकल टीम्स और प्रिलिमिनरी टीम्स का आपस में मिलना इस तरह की बड़ी मीटिंग से पहले बहुत ज़रूरी होता है। डिप्लोमेटिकली उसमें तमाम तर जो ड्राफ्टिंग होती है उसको मुकम्मल किया जाता है और जब अहम फरीकैन जब उनके जो सुमेरा, आप हमें तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रही थी। कमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, सिक्योरिटी का अहवाल बताइए आप। जी बिल्कुल, तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई और ख़ास तौर पर जो रेड जोन का एरिया है इसको आज सुबह ही सील कर दिया गया था और अभी कुछ ही देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब से कि एक और छुट्टी जो है वो लोकल हॉलीडे जो है वो दे दी गई है, ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद में भी। इसके अलावा अब कुछ ही देर पहले IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने दौरा किया और जो एक्सटेंडेड रेड जोन है अब उसको भी सील करने का फ़ैसला हो गया है। जिस तरह जना एवेन्यू, फैसल एवेन्यू, इसके अलावा 0 पॉइंट, फैज़ाबाद,
बाद क्लब रोड और शक्कर पड़ियों का जो इलाका है इसको भी मुक्का। जिस तरह जैसे ही तमाम वफूद यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इनकी सिक्योरिटी को जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए ये रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया और ये तमाम एरिया जो है उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो एक्सटेंडेड रेड जोन है मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि इस जगह पर से ना सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए हैं बल्कि खारदार तारे लगा के रास्ते भी आने जाने के लिए। कमर, आप हमारे साथ रहिएगा। लास्टली उस्मान आपकी तरफ आते हैं। गैर मामूली बड़ी बैठक होने जा रही है, आप ताज़ा तरीन सर्वे इस हवाले से क्या कहता है? जी देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, ये बड़े फ़ख्रिया लम्हे हैं उस वक्त के जब इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से बात की जा रही है। एक बहुत बड़ा जो मुज़ाकराती अमल है वो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है और ये ना सिर्फ दुनिया भर में की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर हैं, बल्कि जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान की इस क़याम अमन की कोशिशों को जो है भरपूर सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के चर्चे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से जो है वो नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे और सुमेरा ने बताया कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, तो मैं आपको इसी तबसरे और तज्जिए के दौरान एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई है वो खबर देना चाहूँगा कि जो सऊदी वज़ीर ख़जाना है वो चूँकि अब से कुछ देर चंद घंटों पहले ही इस्लामाबाद पहुँचे थे। हमारी इतलात के मुताबिक जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में है, जहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया जो है उनके एजाज़ में दिया गया है। तो एक जानिब इस्लामाबाद मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी जानिब ये साइड लाइन मुलाकातें हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का और इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ निगाह है। तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है। इसी हवाले से ना सिर्फ मेहमानों की आमद हो रही है और सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए या तैयारियाँ किया जाए, पूरा इस्लामाबाद जो है इस वक्त सजा दिया गया है। मुकम्मल तौर पर जो इदारे थे उन्होंने बड़ी मेहनत की है और इसको चंद घंटों के दौरान जो कि बहुत कम वक्त में ये सारे के सारा मामला जो है वो खूबसूरती से सुलझाने की जानिब पाकिस्तान गामज़न है। तो क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं और ख़ित्ते को आग से बचाने के लिए जो किरदार अदा किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से, डिप्टी वज़ीर आज़म की जानिब से, तो उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। तो पाकिस्तान का रोल ना सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बढ़ गया है। और जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि गैर मुल्की मेहमान अमरीकी और ईरानी वफूद जो है वो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जो है वो इस्लामाबाद की सरजमीन पर लैंड करेंगे। तो ये बड़े एक अहम और फ़ख्रिया लम्हे हैं पाकिस्तान के लिए और इसके ऊपर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। तो मैं बड़ा बिल्कुल उस्मान, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त हॉट फेवरेट बना हुआ है। आप तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और दुनिया की नई ताकतवर तरीन शुरुआत होने जा रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से पहले अमरीकी सदर का बड़ा बयान, अमन मुआहिदे के लिए भी ट्रंप पर उम्मीद, कहा ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। लिबनान पर इसराइली हमलों में भी कमी आ गई, नेतन्याहू ने फोन करके यकीन दहानी करा दी। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा, जो हो रहा है वो मुआहिदे के मुताबिक नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक नए तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का वाज़ेह पैगाम, कहा बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंगबंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इंकलाब की वजाहत, नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबजादे ने कहा कि अमरीकी बहरी जहाज भी आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तर्क करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए ओमान के साथ मुआहिदा मुतवक्के है। अभी आपको अहम खबर देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज अहम खिताब कौम से करने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, कब तक मुतवक्के है, कब तक खिताब होगा और किन किन मौजू पर बात होगी? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि हफ्तावार कौम से खिताब करे और जब से ये बहरानी कैफियत पैदा हुई थी पेट्रोलियम मसनूआत की और उसमें कीमतों का जो तयन था वो वज़ीर आज़म खुद आकर कौम को सूरत हाल से आगाह करे। तो यही आज बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने आज फिर प्लान है किसी वक्त 11 से 12 के दरमियान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इम्कान है कि वो कौम से खिताब करेंगे, जिसमें
ये तवक्को की जा रही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उससे मुतालिक और जो अहम फैसले हैं उस हवाले से भी कौम के सामने वो मामलात रखेंगे। तो तवक्को की जा रही है, चूँकि वजह ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग इसकी की जा रही है तो अभी भी टीम सरकारी टीवी की जो है वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है और किसी वक्त भी वज़ीर आज़म का ये खिताब रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद कौमी नशियाती इदारे के जरिए कौम तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म की जानिब से अहम ऐलानात मतवक्के हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का ऐलान भी मतवक्के है।